Good morning, children. Welcome to EVS class. This is your EVS book. Chapter 2nd, Games and Exercise. Page number 11. Games means खेल, एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम. आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे. By the end of this lesson, you will be able to. हम इस चैप्टर के अंत तक व्यक्तिगत रूप से जो पर्सनल जो गेम खेलते हैं, व्यक्तिगत रूप से जो गेम को खेलते हैं उनको समझने में योग्य हो जाएंगे कि जो हमारे गेम्स हैं किस टाइप्स के हैं, कितने हैं, ये सब. अंडरस्टैंड अबाउट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एंड टीम स्पोर्ट्स. जो लोग ये समझने के योग्य भी हो जाएंगे जो व्यक्तिगत रूप से खेल खेले जाते हैं और टीम स्पोर्ट्स जो टीम के साथ खेल खेले जाते हैं उनके बारे में. अंडरस्टैंड हाउ प्लेइंग गेम्स अफेक्ट आवर बॉडी. जो हम गेम खेलते हैं हमारी शरीर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है. लेट्स रीड आउट द लेसन एंड अंडरस्टैंड. सभी बच्चे पेंसिल लेंगे. जैसे मैंने मीनिंग्स लिख रखे आप भी अपनी चैप्टर पे वर्ड्स पे मीनिंग लिखेंगे. गेट एक्टिव. आपको कुछ दिया हुआ है, देखो. व्हाट डू द 5 रिंग्स स्टैंड फॉर. ये जो आपको 5 रिंग्स दे रखे हैं इनका क्या मतलब है, ये आपको क्या बताते हैं. ये क्या है, ये द 5 रिंग्स रिप्रेजेंटेड द 5 कॉन्टिनेंट्स. जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं. ऑफ द टाइम. अब ये जो 5 रिंग्स हैं ये कौन कौन से हैं और ये हमारे कॉन्टिनेंट कौन कौन से, इससे आपको पता चलेगा. फर्स्ट है अफ्रीका. जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, फर्स्ट अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ओशनिया. जो ब्लू कलर का है वो ओशनिया रिप्रेजेंट करता है. ब्लैक कलर का जो सर्कल है, रिंग है, वो यूरोप का है. रेड कलर का अमेरिका का है. येलो अफ्रीका का है एंड एशिया ग्रीन में आता है. जो ग्रीन कलर है वो एशिया का है और जो हमारा इंडिया है वो भी एशिया में है. प्लेइंग गेम्स नेम एनी 3 इंडियन प्लेयर्स हु वुन एनी मेडल इन दिस गेम. ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनमें से किन्हीं 3 आपको क्या करना है, नाम बताने हैं 3 प्लेयर्स के. कौन कौन से थे. अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र सिंह एंड पीवी सिंधु. बहुत सारे नाम हैं बट आपको इसमें 3 पूछे गए हैं तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिए. प्लेइंग गेम्स इज ए पॉपुलर पास टाइम. खेल एक लोकप्रिय मनोरंजन है. बाय प्लेइंग वी एक्सरसाइज आवर बॉडी एंड रिलैक्स आवर माइंड. ये हमें शरीर का व्यायाम करवाते हैं और हमारे मन को आराम देते हैं. थर्स वी ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बोथ फिजिकली एंड मेंटली. ये क्या करते हैं, इस प्रकार हम अपने शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ और मजबूत होते हैं. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत. गेम्स आल्सो टीच अस टू इंटरेक्ट विद अदर्स. जो खेल हैं हमें एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भी शिक्षा देते हैं कि हमें गेम्स में कैसे कैसे एक दूसरे से बात करनी चाहिए. गेम्स विच आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर आर कॉल्ड स्पोर्ट्स. कॉम्पिटिटिव होता है किसी से कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा. तो प्रकृति के प्रतिस्पर्धात्मक खेलों का खेल कहा जाता है. इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एंड टीम स्पोर्ट्स. इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जो व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं और टीम स्पोर्ट जो हम एक टीम के साथ खेलते हैं. ए स्पोर्ट दैट कैन बी प्लेड बाय एन इंडिविजुअल ऑल बाय हिमसेल्फ हरसेल्फ इज कॉल्ड एन इंडिविजुअल स्पोर्ट. व्यक्तिगत खेल और टीम खेल ये दोनों क्या है, एक तरीके के खेल हैं, गेम हैं जो एक व्यक्ति द्वारा खुद को खेला जा सकता है. मतलब वो अकेले भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. इंडिविजुअल स्किल एंड मोटिवेशन आर इम्पॉर्टेंट इन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स. जो व्यक्तिगत गेम होते हैं
उसमें जो व्यक्तिगत कौशल और प्रेरणा इसमें उन इंडिविजुअल पर्सन को मिलती है। द प्लेयर हैज़ टू बी सेल्फ रिलायंट एज देयर इज़ नो पार्टनर और टीम टू रिले अपॉन। जो प्लेयर होते हैं, इसमें खिलाड़ी जो होते हैं, वो खिलाड़ी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नो पार्टनर और टीम टू रिलाई अपॉन, क्योंकि उसमें कोई पार्टनर नहीं होता। व्हेन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ए टीम टू प्ले ए स्पोर्ट। व्हेन जब कोई व्यक्ति खेल खेलने के लिए एक क्या बनाते हैं, टीम को बनाते हैं, तो उस टीम को गेम कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड टीम स्पोर्ट, तो उसको टीम स्पोर्ट कहा जाता है, जिसमें एक गेम में कई लोग होते हैं। टीम स्पोर्ट रिक्वायर द टीम वर्क ऑफ स्किल्ड टीम मेंबर्स। टीम के खेल में कुशल टीम होनी चाहिए। कुशल टीम और टीम के काम की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट में क्या होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, प्लेयर होते हैं उसमें काफ़ी, तो उसमें सभी को उनमें उनकी स्किल्ड, उनको क्या क्या आता है, स्किल्ड किस चीज़ में कौशल है, वो चीज़ होनी चाहिए। एवरी टीम गेम हैज़ एन elaborate set of rules that must be followed by each member and the team as a whole. जो एवरी टीम होती है, एवरी टीम गेम, जो प्रत्येक टीम होती है कि खेल के नियमों का, रूल्स मीन्स नियमों का विस्तार करते हैं, बताते हैं। द मस्ट फॉलो बाय द ईच मेंबर, तो सभी मेंबर को उनको फॉलो करने होते हैं, पूरी कंप्लीट टीम को। द रूल्स हेल्प टू एंश्योर दैट द गेम इज़ प्लेयर फेयरली। जब हम रूल की हेल्प लेते हैं, उनके नियम को मदद लेते हैं, तो खेल काफ़ी खेला जाता है और फेयरली तरीके से हम गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट पेज 12 पे आएंगे। हमने इंडिविजुअल स्पोर्ट और टीम स्पोर्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम टीम स्पिरिट, जब वो एक टीम बनती है उसमें स्पिरिट की भावना, स्पिरिट में भावना, टीम भावना क्या होनी चाहिए। वाइल प्लेइंग इन ए टीम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द राइट टीम स्पिरिट। किसी टीम में खेलते समय यह आवश्यक है कि उसमें उचित दल भावना हो, कि हमें अपनी टीम को, मतलब ये हमारी टीम है, हमें इसको जिताना है। प्लेयर्स इन अ टीम शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक द टीम विन। तो जो प्लेयर्स होते हैं टीम में, जो खिलाड़ियों को हमेशा टीम को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। दे शुड प्ले फॉर द टीम एंड नॉट जस्ट टू मेक इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। इसमें उन्हें टीम के लिए ना केवल व्यक्तिगत रिपोर्ट बनाने के लिए खेलना चाहिए, बल्कि अपनी जो टीम के साथी हैं, हमारी जो टीम है, उसको उनकी रिस्पेक्ट करके खेलना चाहिए। टीम मेट्स शुड बी रिस्पेक्ट ईच अदर। टीम मेट्स मीन्स जो हमारे जो साथी होते हैं टीम के, एक दूसरे को सम्मान उनका करना चाहिए। ईच टीम हैज़ अ लीडर और ए कैप्टन। हर टीम का एक नेता या कैप्टन होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कैप्टन टू मेक श्योर दैट ऑल द टीम मेंबर्स आर फ्रेंडली विद ईच अदर एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। इसमें क्या होता है, उसके जो दल होता है, जो कैप्टन जो होता है, कैप्टन के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि उसके जो दल है, जो उसकी टीम है, कि सभी सदस्यों को एक दूसरे के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। एक कैप्टन शुड बी ट्रीट ऑल द प्लेयर इक्वली। जो कैप्टन होते हैं टीम के हमारे, उनको इक्वली, सारे प्लेयर को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ही शुड नॉट हैव फेवरेट्स इन हिज टीम। और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि ये मेरा फेवरेट है और ये मेरा फेवरेट है। इट इज़ द कैप्टन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू एनकरेज हिज टीम मेंबर्स ऑल द टाइम। तो ये कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उनके मेंबर्स हैं टीम के, उनको हिम्मत दें और आगे बढ़ने का हौसला दें। हेल्प दैम व्हेन दे डू नॉट प्ले वेल
एंड गाइड दैम करेक्टली। अगर उसमें क्या होता है, उनकी जो कैप्टन होता है, कैप्टन को अगर किसी को कुछ आ नहीं रहा, कुछ मिस्टेक हो रही है, तो वो अच्छे से उन्हें बताए और गाइड करे करेक्टली कि कैसे क्या करना है। टीम्स ऑफ मैन एंड वुमेन। अब हम क्या समझेंगे और किस योग्य हो जाएंगे समझने के लिए, जो हमारी जो टीम होती है, दल जो होता है, वो मैन और वुमेन का होता है। मैन और वुमेन आज के टाइम में दोनों ही इक्वल हैं। मोस्ट स्पोर्ट्स आर प्लेड बाय बोथ मैन एंड वुमेन। ज़्यादातर खेल पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा खेले जाते हैं। बोथ द जेंडर परफॉर्म इक्वली वेल इन देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स। जेंडर मीन्स लिंग, वो क्या करते हैं, ये दोनों लिंग अपने संबंधित खेलों में समान रूप से अच्छी तरह से प्रदर्शन करते हैं। देयर आर सेपरेट टीम्स फॉर मैन एंड वुमेन इन सम स्पोर्ट्स लाइक। अब जो हमारी जो सेपरेट टीम्स है अलग अलग मैन की और वुमेन की, वो अलग अलग स्पोर्ट जैसे कैसे खेलते हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, खो खो है एंड वॉलीबॉल है। However, they may play in mixed team in certain sports like tennis and badminton. कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें जो मिक्स टीम होती है, जिसमें मतलब मैन भी होते हैं, वुमेन भी होती हैं, तो वो कौन कौन से, टेनिस एंड बैडमिंटन। इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग वुमेन्स टीम इन क्रिकेट एंड हॉकी। इंडिया के पास अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, कौन सी, क्रिकेट की और हॉकी की। We must not assume that boys will automatically perform better at sports than girls. हमें ये नहीं मानना चाहिए कि जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, लड़कियों की तुलना में खेल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बट आज का टाइम क्या है कि सभी जो मैन और वुमेन होते हैं दोनों इक्वली गेम खेलते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं। क्विक चेक, राइट डाउन द नेम ऑफ़ योर फेवरेट फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन। आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का यहाँ आप नाम लिख सकते हैं, कोई भी जो आप जिनको जानते हैं। ये देखो, ये गोल्ड मेडलिस्ट है बबीता कुमारी। मैंने यहाँ लिखा है मैरी कॉम, आप कुछ भी लिख सकते, साइना नेहवाल लिख सकते हो, सानिया मिर्जा लिख सकते हो, कुछ भी, बहुत सारे नाम होते हैं उनका लिख सकते हैं, पीवी सिंधु लिख सकते हैं, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। नेशनल टीम मीन्स राष्ट्रीय टीम, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी टीम होती है। मैनी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स आर प्लेड बिटवीन टीम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशंस। सच टीम आर कॉल्ड नेशनल टीम सिंस दे रिप्रेजेंट द कंट्री। इसमें क्या होता है, जो विभिन्न देशों की टीमें होती है, सभी जो देश होते हैं उनका भी अपना अपना क्या होता है, नेशनल गेम होता है। जैसे हमारा नेशनल गेम क्या है, हॉकी, तो ऐसे सभी देशों के नेशनल गेम्स होते हैं। तो विभिन्न देशों की टीमों के बीच खेला जाने वाला राष्ट्रीय खेल जो होता है, देश की विभिन्न टीमों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने देश का। द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज़ हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया। लेकिन जो क्रिकेट है वो हमारे भारत का मोस्ट पॉपुलर गेम है। द इंडियन क्रिकेट टीम वुन द वर्ल्ड कप इन 1983 एंड 2011। जो इंडिया का जो वर्ल्ड कप हुआ था 1983 और 2011 में, हमारी इंडिया क्रिकेट टीम उसमें जीती थी। इन यूरोप क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, एक देश है, हमारे कॉन्टिनेंट है। फुटबॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल स्पोर्ट्स। यूरोप का फेमस कौन सा है, यूरोप का फेमस नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है, फुटबॉल है। मेंबर्स ऑफ नेशनल टीम आर कॉल्ड नेशनल लेवल प्लेयर्स। जो नेशनल टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उनको नेशनल लेवल प्लेयर्स कहते हैं, उनके सदस्यों को। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल लेवल प्लेयर्स इन इंडिया। हमारे जो भारत में कुछ नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उन कौन कौन से, सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, सानिया नेहवाल, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर वाज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम्स हु प्लेड फॉर इंडिया। जो ज़्यादातर वो जो इंडिया के तरफ से खेलते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं।
हम पढ़ेंगे लोकल गेम्स। कुछ लोकल गेम्स भी होते हैं, स्थानीय खेल जो अपने स्टेट्स में खेली जाती है। जैसे किसी के स्टेट में, जैसे हरियाणा में कुछ और, पंजाब में कुछ और, तमिलनाडु में कुछ और। अब हम लोकल गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। Some games are traditionally played by the local people of a particular area. कुछ गेम्स है, खेल हैं, पारंपरिक रूप से खेले जाते हैं विशेष रूप से कहाँ पे, स्थानीय लोगों द्वारा। These games might be very popular locally, वो अपने लोकल में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, बट दे आर नॉट प्लेड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। लेकिन वो ना तो वो नेशनल लेवल पे खेले जाते हैं, ना इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं जो लोकल गेम्स होते हैं। These are referred to as traditional games of a country. इसलिए इन गेम्स को इसी में रेफ़र किया जाता है लोकल गेम्स में। रेसलिंग इज़ प्रैक्टिस इन एन अखाड़ा। जो रेसलिंग है वो एक कहाँ पे खेली जाती है, अखाड़ा में खेली जाती है। हैव यू सीन एन अखाड़ा, क्या आपने कभी अखाड़ा देखा है? द प्लेयर्स हैव टू फॉलो ए रेगुलर प्रैक्टिस रूटीन एंड ईट हेल्दी फूड। बच्चों आपको पता है जो द प्लेयर्स होते हैं, जो उनके प्लेयर्स होते हैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं अपने रूटीन में डेली और हेल्दी फूड खाते हैं। द ट्रेडिशनल अखाड़ाज हैव अ ट्रेनिंग ग्राउंड मेड अप ऑफ मड। जो ट्रेडिशनल अखाड़ा होता है परंपरागत रूप से, वो कहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं? ग्राउंड पे। ग्राउंड में क्या होती है? वहाँ पे मिट्टी होती है। रेसलिंग हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एज वेल। जो रेसलिंग है, ये रेसलिंग है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी है, एक अंतर्राष्ट्रीय खेल भी है। विच रेसलर फ्रॉम इंडिया वुन ए ब्रोंज मेडल इन 2016 रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक में ये कब हुआ था? 2016 में। विच रेसलर, कौन सा रेसलर जीता था ब्रोंज मेडल? कौन? साक्षी मलिक, ये एक रेसलर है। आर्चरी इज़ प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर इंडिया। आर्चरी एक गेम है, वो कौन सी है? धनुर्विद्या, जिसे धनुष, जो तीरंदाजी जिसको बोलते हैं, ये पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया में खेली जाती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एज वेल। और ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी है। थोड़ा इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्चरी प्रैक्टिस इन हिमाचल प्रदेश। थोड़ा हिमाचल प्रदेश में प्रचलित धनुर्विद्या है जो एक परंपरागत रूप से खेली जाती है। ए स्मॉल पीस ऑफ wood is attached to the head of an arrow so that it becomes blunt. आपको पता है, आपने धनुष देखा होगा तो इसमें वही लिखा है, जो एक स्मॉल पीस होता है लकड़ी का, उसको अटैच करते हैं एक हेड ऑफ उसके एरो से। बिकम ब्लंट, जो नुकीली चीज़ से जा सके। वन साइड ट्राई टू हिट द अदर विद एन एरो। तो जब हम एक स्थान से खड़े होते हैं, जब हम उस तीर को ऐसे चलाते हैं तो फिर वो कहाँ पे? कैरो पे जाके उसका निशाना लगता है। अदर साइड ट्राई टू अवॉइड बीइंग हिट। लाइटनिंग मूवमेंट्स एंड एगिलिटी आर द सोल मेथड्स ऑफ डिफेंस। द होल कॉम्पिटिशन इज कंडक्टेड टू द लेवली रिदम ऑफ वार डांस। लाइटिंग मूवमेंट्स मीन्स जो एक तड़ी लाइट को बोलते हैं तड़ी संचालन और चपलता ही बचाव का एकमात्र तरीका है, और इसमें हम अपने आप को बचाते हैं। द होल कॉम्पिटिशन इज कंडक्ट, ये पूरा जो कॉम्पिटिशन है युद्ध नृत्य के जीवान ताल के साथ किया जाता है। गिल्ली डंडा इज़ वन ऑफ इंडियाज़ फेमस ट्रेडिशनल स्ट्रीट गेम। अब आपने तो बच्चों गिल्ली डंडा खेले होंगे अपनी स्ट्रीट में गली मोहल्ले में खेले जाते हैं। गिल्ली डंडा एक फेमस परंपरा खेल है। एक गेम सुटेबल फॉर 4 और मोर देन 4 प्लेयर्स। इसमें 4 या 4 से ज़्यादा लोग खेल सकते। इट इज़ लाइक क्रिकेट और बेसबॉल विदाउट बॉल से खेल सकते हैं। द गिल्ली इज़ अ स्मॉल वुडन पीस। जो गिल्ली होती है एक छोटा सा पीस होता है लकड़ी का, अबाउट 3 इंच का। द डंडा इज़ अबाउट, और जो डंडा होता है उसका 2 फीट की लेंथ होती है। इट इज़ यूज टू स्ट्राइक द गिल्ली, तो उसको एक स्ट्राइक करते हैं, ऐसे रखते हैं और मारते हैं।
सिलिम्बम इज़ अ पॉपुलर इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स प्ले इन तमिलनाडु। सिलबम तमिलनाडु में खेला जाने वाला एक लोकप्रिय खेल है। इट इज़ पॉपुलर टाइप ऑफ फेसिंग। ये एक लोकप्रिय प्रकार का खेल है जो द गेम बिगिंस विद द सोल्यूशन टू गॉड। ये एक गॉड को मतलब उनके गॉड के लिए खेला जाता है, उनको सलाम करते हैं। द गेम द अपोनेंट स्पेक्टर मीन्स प्रतिद्वंदी दर्शक जो देखने आते हैं, एंड टीचर्स प्लेयर्स नीड टू ट्राई एंड टच ईच अदर। एक दूसरे को टच करते हैं बॉडी मेकिंग यूज़ ऑफ ए स्टाफ के जरिए। ये वाला गेम है जो कहाँ पे खेला जाता है, हमारे तमिलनाडु में खेला जाता है। तमिलनाडु आपके साउथ इंडिया में है। नेक्स्ट पेज, कैमल रेसिंग इज़ अ डीप रूटेड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन राजस्थान। राजस्थान का ट्रेडिशनल गेम को क्या है, कैमल रेसिंग है। द कैमल आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। जब ये कैमल रेसिंग होती है, अपने अपने सभी कैमल्स को बहुत सुंदर सा सजाते हैं। कैमल परफॉर्म टग ऑफ वॉर, कैमल एरोबेटिक्स एंड कैमल मिल्किंग आर ए पार्ट ऑफ द इवेंट। तो ये सभी इसके पार्ट ऑफ द इवेंट होते हैं। टग युद्ध को एरोबेटिक्स करना, ऊँट को दुल्हन की तरह सजाना या उनका दूध को धोना, जो कैमल मिल्क बोलते हैं। मालखम इज़ अ काइंड ऑफ जिम्नास्टिक प्रैक्टिस बाय द रेसलर द्वारा खेले जाने वाला एक गेम है जिम्नास्ट, कौन सा, मालखम। इट इज़ अ परफॉर्म ऑन अ पूल। ये कहाँ पे खेला जाता है, पूल में खेला जाता है। इट रिक्वायर द परफॉर्मर टू टर्न, ट्विस्ट, स्ट्रेच द बैलेंस ऑन द पुल। ये बैलेंस ऑन द पुल में अपना बैलेंस, स्ट्रेच, ट्विस्ट, ये सब टर्न कैसे करना है, ये सब परफॉर्म करते हैं। हाउ डज प्लेइंग और एक्सरसाइज अफेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। जो गेम खेलते हैं, एक्सरसाइज खेलते हैं, हमारी बॉडी पे कैसे, हमारे दिल पे और लंग्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। डू यू फील शॉर्ट ऑफ ब्रीथ व्हेन यू रन फॉर सम टाइम। आपने कभी फील किया होगा जब आप रन करते हो तो आपकी जो ब्रीथ है वो जल्दी जल्दी होने लगती है। डज योर हार्ट बीट इज रैपिडली, और आपकी जो हार्ट बीट होती है जल्दी जल्दी चलने लगती है। व्हेन वी रन और एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और दौड़ते हैं, वी नीड मोर एनर्जी, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो द हार्ट पम्प मोर ब्लड एंड हैंड्स बीट्स रैपिडली। इसलिए हमारा जो ब्लड होता है वो रैपिडली, और जो दिल होता है धड़कने लग जाता है। आवर लंग अब क्या होता है जब हम करते तो आवर लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज वी ब्रीथ। ये हमारे आवर लंग एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज वी ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे क्या होता है, जो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम सांस लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड द इनहेल्स, तो इनको इनहेल्स बोलते हैं। व्हेन द एयर गोज इनसाइड आवर लंग्स द लंग्स एक्सपेंड। जब हमारे शरीर के अंदर क्या जाती है, एयर जाती है, तो हमारे जो लंग्स है ऐसे फूल जाते हैं। व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम उसको जो सांसों को बाहर निकालते हैं तो उसको हम एक्सहेल्स बोलते हैं। व्हेन वी एक्सहेल आवर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और ग्रो स्मॉलर, तो हमारे जो लंग्स होते हैं छोटे हो जाते हैं। व्हेन वी प्ले और एक्सरसाइज, जब हम खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आवर लंग्स एंड हार्ट नीड टू वर्क हार्डर, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है कठिन काम करने के लिए। दिस इज टर्न मेक दैम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए वे स्वस्थ और मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए हमें खेलना भी चाहिए, कूदना भी चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी हो और हमारे लंग्स भी अच्छे हों। ओके बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपको इसके कीवर्ड्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जय हिंद बच्चों।